वेलकम टू मेडिसिन स्टडी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एल्कलॉइड्स, जो कि बी फार्म पीसीआई का जो सिलेबस है उसमें 5th सेमेस्टर में एक टॉपिक भी है। उसमें कुछ ड्रग्स दी हुई हैं। उन ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम एल्कलॉइड्स का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें हम एल्कलॉइड्स का डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन एंड उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय मीसनर, ए जर्मन फार्मासिस्ट इन 1819। सबसे पहले जो टर्म जो दिया एल्कलॉइड, एक मीसनर जो कि जर्मन फार्मासिस्ट थे, उन्होंने 1819 में दिया। 1803 में डेरोस ने, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने निकोटीन को आइसोलेट किया। और इन द सेम ईयर 1803 सर टर्नर ने जो है वो ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया। बात करते हैं एल्कलॉइड्स की। एल्कलॉइड्स क्या हैं? तो एल्कलॉइड्स आर केमिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन। दे आर heterogeneous group of substances and contain one or more nitrogen atoms, normally of heterocyclic in nature, and they are basic in nature. ये एल्कलॉइड्स का डेफिनेशन हुआ। ये क्या है भाई? heterogeneous group of substances हैं, या we can say they are heterocyclic nitrogen containing compounds। इनके में जो रिंग होती है उसमें एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम होता है, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। अगर स्मॉल क्वांटिटी में इनको यूज किया जाता है तो दे शो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और अगर लार्ज क्वांटिटी में इनको यूज किया जाएगा दे मे एक्ट एज ए पॉइजन। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि एल्कलॉइड्स हीट्रो जो साइक्लिक है नेचर में और बेसिक हैं, तो बेसिसिटी क्यों है इसमें, या बेसिक नेचर में क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपने देखा है कि नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऐसे ही नाइट्रोजन एटम जब किसी से बॉन्डिंग करता है तो उसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स का अगर जब शेयरिंग हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एल्कलॉइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंपाउंड, ये नाइट्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को इस दूसरे कंपाउंड का ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग करके इसको डोनेट करता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें। तो ये इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एल्कलॉइड्स जो है बेसिक होते हैं नेचर में। आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एल्कलॉइड्स जो है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपनी डिफेंस के लिए, और ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हमारे लिए एज ए मेडिसिन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं एल्कलॉइड्स के, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टिमुलेंट। फॉर एग्जांपल कोकेन, स्टिमुलेंट एक्शन कैफीन, निकोटीन, एनाल्जेसिक मॉर्फिन, एंटी कैंसर विनक्रिस्टीन, एंटी हाइपरटेंसिव रिजर्पिन, एंटी एरिथमिया क्विनिडीन, एंटी मलेरियल क्विनिन। ये सब एग्जांपल्स हैं अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग डिजीज में यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एल्कलॉइड्स के जो डिफरेंट डिजीज को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिंग स्ट्रक्चर।
On the basis of presence of nitrogen in the heterocyclic ring, इसके accordingly alkaloids तीन टाइप के होते हैं, true alkaloid, proto alkaloid, pseudo alkaloid. And on the basis of basic ring structure, ये दो टाइप के alkaloids होते हैं, heterocyclic alkaloids and non heterocyclic alkaloids. इनको हम वन बाई वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग. मैंने आपको बताया कि एल्कलॉइड्स तीन टाइप के होते हैं. एक तो इसमें आपका ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड एंड स्यूडो एल्कलॉइड. प्रोटो एल्कलॉइड को सबसे पहले ट्रू एल्कलॉइड्स की बात करते हैं कि ट्रू एल्कलॉइड जो हैं, एक तो इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन इसमें होता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड से बनते हैं और इनको प्रॉपर एल्कलॉइड भी कहा जाता है. ट्रू एल्कलॉइड्स जो हैं उसमें जो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन होती है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स लाइक ट्रिप्टोफान. कुछ एग्जांपल्स भी हैं ट्रू एल्कलॉइड्स के, जैसे कि एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्विनीन, कोडीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, पिलोकार्पिन एटसेट्रा. हमने एक एग्जांपल इसमें नीचे दिया भी है निकोटीन का. तो यहाँ देखें आप, जो है नाइट्रोजन है वो रिंग के अंदर है. देन सेकंड जो एल्कलॉइड है, दिस इज प्रोटो एल्केलॉइड. इसमें क्या है भाई, जो नाइट्रोजन इसमें जो होती है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं होता है और इनको अमीनो एल्कलॉइड्स भी कहते हैं. अमीनो एल्कलॉइड्स भी इनको कहते हैं या इनको सिंपल एमीन्स भी कहा जाता है. और जो नाइट्रोजन मैंने बताया आपको, इसमें रिंग के बाहर होती है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग और दे आर बेसिक इन नेचर एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. तो आपने देखा कि दोनों ट्रू एल्कलॉइड्स और प्रोटो एल्कलॉइड्स दोनों ही अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे कि कॉल्चिसिन, एफिड्रीन, एन डाइमिथाइल टेट्रामीन. यहाँ पे हम देखें कि एफिड्रीन का एग्जांपल इसमें दिया है प्रोटो एल्कलॉइड. थर्ड इज स्यूडो एल्कलॉइड्स. स्यूडो एल्कलॉइड, यहाँ पे आप देखें कि दे कंटेन नाइट्रोजन in heterocyclic ring but they are not derived from amino acids, example caffeine. तो बेसिकली जो है ये जो स्यूडो एल्कलॉइड्स हैं वो स्टीरॉयडल और टर्पिनॉइड एल्कलॉइड्स होते हैं और प्यूरिन्स होते हैं और दे आर नॉट derived फ्रॉम अमीनो एसिड्स. ये जो है कुछ जो टिपिकल कैरेक्टर्स हैं एल्कलॉइड्स के उनको शो नहीं करते हैं, लेकिन जो एल्कलॉइड्स के क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट हैं, स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट हैं, उनको ये देते हैं. एग्जांपल इसमें कैफीन एंड कॉनेसिन. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने दो टाइप का पढ़ा था लास्ट टाइम कि इसमें हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स और नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स. यहाँ पे हम देखेंगे टाइप स्ट्रक्चर ऑफ रिंग, एल्कलॉइड सोर्स एंड एग्जांपल ऑफ ड्रग्स. सबसे पहले पिरिडीन, आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे. एग्जांपल इसमें एल्कलॉइड सोर्स लोबेलिया और ड्रग जो है इसमें लोबेलिन. एल्कलॉइड का जो एग्जांपल है लोबेलिन. ऐसे पिपेरिडीन स्ट्रक्चर है इसका, हेमलॉक पेपर, पिपेरिन. पाइरोल एग्जांपल कोका, हाइग्रीन. पाइरोलिडीन टोबैको, निकोटीन. देन इमिडाजोल फॉर एग्जांपल पिलोकार्पस, पिलोकार्पिन. यहाँ पे कुछ आपने देखा भी है, जो पिलोकार्पस जो है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है. पिलोकार्पिन ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में पिलोकार्पिन यूज होता है. आपने पढ़ा भी होगा कोलिनर्जिक मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में. अभी हम फार्माकोलॉजी के कुछ लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिटेल में चीजें बताएंगे. देन आइसोकिनोलिन, ओपियम एल्कोहल सोर्स. इसमें कुछ ड्रग एग्जांपल हैं जैसे पेपावरिन, नार्कोटीन, मॉर्फिन. किनोलिन एल्कोहॉइडल सोर्स, इसमें सिंकोना एंड एग्जांपल ऑफ ड्रग्स क्विनीन एंड क्विनिडीन. इंडोल, इंडोल में आप देखें
कि एरगट, रावोल्फिया, विनका, नक्सोमिका, ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग्स हैं। और इसमें जो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग हैं एरगट में एर्गोटेमिन, रावोल्फिया में रिजर्पिन, विनका विनक्रिस्टिन, रिब्लास्टिन, एंड नक्सोमिका स्ट्रिक्नीन एंड ब्रूसिन। कुछ और एग्जांपल इसमें देखें, पिनेजोलिन में फॉर एग्जांपल बेसाका ड्रग, वेसिसिन, प्यूरिन एग्जांपल टी एंड कॉफी, ड्रग एग्जांपल कैफीन एंड थियोब्रोमिन, एंड ट्रोपिन एल्कोलॉइडल सोर्स दतूरा, बेलेडोना, कोका, दतूरा में एट्रोपिन, बेलेडोना हायोसिन, कोका कोकेन। देन नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स, यहाँ पे एक देखें इसमें पहला फिनाइल इथाइल अमीन फॉर एग्जांपल एफिड्रा ड्रग, एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन। नेक्स्ट इज ट्रोपोलोन, सोर्स इसमें जो है ड्रग एक एग्जांपल है कोल्चिकम, और एग्जांपल ऑफ एल्कोलॉइड कॉल्चिसिन। एक बार फिर से रिमाइंड कर लें, कॉल्चिसिन के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, इसमें क्वेश्चन आता भी है जीपेट वगैरह में कि कॉल्चिसिन जो है पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, एक बेस्ट नॉन केमिकल एजेंट है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में कुर्ची, वेरेट्रम, कुर्ची में कॉनेसिन और वेरेट्रम में विरेटेमिन। आगे हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में हम देखें कि यहाँ सबसे पहले मॉइस्चर जो ड्रग को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो ड्रग है मैंने बताया आपको कि एल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे और एल्कली, तो इनको ट्रीट करते हैं इस तरह से जिससे कि जो बेस है वो फ्री हो जाए, क्योंकि ये साल्ट फॉर्म में होता है। एंड सेपरेटेड फ्री बेसिस, सेपरेट द फ्री बेसिस विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन करते हैं जैसे लेबोरेटरी में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ड्रग को हम पेट्रोलियम ईथर से डीफैट करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम ईथर डीफैटिंग एजेंट है। इसमें बेसिकली जो ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल सीड्स या लीफ फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं, स्पेशली इस केस में हम उनको सबसे पहले पाउडर करके तो ड्रग को पेट्रोलियम ईथर से ट्रीट करते हैं जिससे कि वो उसका जो फैट है वो रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक फैट को या ड्रग्स को पेट्रोलियम ईथर से ट्रीट करने के साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं पेट्रोलियम ईथर में। अगर पेट्रोलियम, और उसके बाद अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं तो हम इनको पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको जो है ट्रीट करते हैं। देन सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं भाई कि ड्रग को बाद में हम किसी पोलर सॉल्वेंट से जैसे कि वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, एक्वस अल्कोहल मिक्सचर से जो है उसको ट्रीट करते हैं, और जो है जिससे कि जो इस ट्रीटमेंट से क्या होगा कि जो एल्कलॉइडल साल्ट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका हम एक फ्लो चार्ट भी देखेंगे, जैसे एक्सट्रैक्शन का कि पाउडर्ड प्लांट मटेरियल लिया आपने, उसको डीफेट किया विद पेट्रोलियम ईथर एंड होमोजेनाइज इन मिथेनॉल वाटर, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद में रेजिड्यू और फिल्ट्रेट को हमने इसमें इवेपोरेट किया टू 1/10 वॉल्यूम बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इसको एसिडिफाई किया बाई 2m सल्फ्यूरिक एसिड से, देन एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म। इसके बाद में हमें दो एक्सट्रैक्ट मिलते हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट एंड एक्वस एसिड लेयर। एंड एक्वस एसिड लेयर को फिर से हम उसको बेसिफाई करते हैं टू pH 10 विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल मिक्सचर से 3:1 के रेशियो में 2 बार एंड क्लोरोफॉर्म से। देन उसके बाद में क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट हमें मिला और एक्वस बेसिक लेयर। क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट को हम उसको ड्राई करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं सॉल्वेंट इसमें से, तो हमें बेसिक एक्सट्रैक्ट मिलता है कंटेनिंग मोस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। और एक्वस बेसिक लेयर में हम इसको इवेपोरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट विद मिथेनॉल अगेन, एंड मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट जो कि पोलर एक्सट्रैक्ट है कंटेनिंग क्वाटरनरी एल्कलॉइड्स एंड एन ऑक्साइड्स। ये एक शेमेटिक डायग्राम हुआ उसका एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन का। देन फर्दर प्योरिफिकेशन हम करते हैं एल्कलॉइड्स का। कैसे करते हैं भाई, कुछ इसमें स्टेप्स हैं जैसे कि डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट, हालांकि ये जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए यूजफुल नहीं होता है। दूसरा स्टीम डिस्टिलेशन, जो कि जो कंपाउंड्स वोलेटाइल जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड्स एल्कलॉइड्स लाइक कॉनिन, स्पार्टीन, निकोटीन जो कि
थर्मोलिबाइल होते हैं, इनको हम इसको इससे ट्रीट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। और बट दिस स्टीम डिस्टिलेशन इज नॉट सुटेबल फॉर अल्कलॉइड्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। देन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में टीएलसी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा, इनको इंडिविजुअल एल्कलॉइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से। कुछ इसमें आगे हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स, कि हम इसको कैसे टेस्ट कैसे करते हैं, इनका क्या रिजल्ट रहता है। तो फर्स्ट इज मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट का जो केमिकल नेचर है दैट इज पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो यहाँ पे हम ड्रग को पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड से या मेयर रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो व्हाइट और क्रीम प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की ये भी है, जब आप एल्कलॉइड्स के टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं तो पहले ड्रग को हमें किसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट एसिड से उसको ट्रीट करना होता है, जिससे कि वो साल्ट फॉर्म में आ जाए और जो है वो टेस्ट मिलता है। तो इसमें जो ड्रग मेयर रेजेंट से ट्रीट किया तो व्हाइट और क्रीम प्रेसिपिटेट। ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट जो है, जो कि केमिकल नेचर है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। अगर हम ड्रग को ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट से ट्रीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। ऐसे ही वैगनर रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, अगर ड्रग को वैगनर रिएजेंट से यूज करते हैं तो अगेन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर हैगर रिएजेंट, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड है, इसको ट्रीट करते हैं ड्रग को हैगर रिएजेंट से तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ दो रिएजेंट है, उसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, जो मेयर रिएजेंट और ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। तो इसको याद करने के लिए आप ये करें कि M4 मेयर और M4 मर्क्यूरिक। तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है तो मेयर रिएजेंट, और अगर जो बाकी जो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है दैट इज ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। और एग्जांपल हैं इसमें, कुछ और केमिकल टेस्ट हैं जैसे कि अर्लिच रिएजेंट। अर्लिच रिएजेंट में क्या है कि ये टेस्ट फॉर इंडोल एल्कलॉइड्स, फॉर एग्जांपल रावुल्फिया, विनका, नक्सोमिका, एर्गट एटसेट्रा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंडोल एल्कलॉइड्स ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, that is known as Ehrlich reagent, and this gives bluish violet to red color. So this is all about of alkaloid general information, और इसका एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा, आइसोलेशन पढ़ा, और हमने इसका कुछ केमिकल टेस्ट पढ़े, डेफिनेशन हमने इसका देखा। तो यहीं पर हम आज इसकी इस सेशन को एंड करते हैं, और आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाएंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल को बेनिफिट उठाने के लिए सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जिससे कि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें उनको शेयर करें। देन थैंक यू वेरी मच।